मुल्क भर से आए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का इस्लामाबाद डी चौक पर धरना। इदारे की मुमकिना निजकारी रोकने और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश गरीब आवाम पर जुल्म है। 126 दिन धरना देना पड़ा तो देंगे, मुलाजमीन का मौक़िफ़। सिंध भर की नर्सेज मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर ज्वाइंट नर्सेज एक्शन कमेटी के तहत धरना। हेल्थ अलाउंसेज और सर्विस स्ट्रक्चर देने और वजीफा 20,000 रुपए करने का मुतालबा। पुलिस अफसरान की टीम मुज़ाकरात के लिए पहुंच गई। कराची में चालान होने पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदसोजी करने वाले रिक्शा ड्राइवर की नमाज़े जनाजा। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान समेत अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। रिक्शा वाले से कोई पैसे नहीं मांगे, कागजात न होने पर चालान किया। गिरफ्तार ट्रैफिक पुलिस एहलकार की गुफ्तगू। बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी पर फैसला मौखर। पावर डिवीजन को लाइन लॉसेस में कमी का मुफस्सल प्लान देने की हिदायत। वाजिबात वसूलियों का अमल बेहतर होने तक कीमत नहीं बढ़ाएंगे। बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त इकदामात करेंगे। बुध को खुसूसी इजलास में नादहिंदगान का मामला ज़ेर गौर होगा। वजीर खजाना असद उमर की इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। जाली अकाउंट से 47 अरब की ट्रांजैक्शन हुई। बेनामी कंपनी से 56 अरब रुपए मुंतकिल हुए। 600 कंपनियां और शख्सियात मुलव्वस निकले। JIT की दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही, सरबराह एहसान सादिक का बयान। अदालत का सिंध हुकूमत को 4 दिन में रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। अनवर मजीद के वकील का मेडिकल सहूलियात न मिलने का गिला। आप फिक्र न करें, अनवर मजीद को कराची से अडियाला जेल मुंतकिल कर देते हैं। यहां डॉक्टर मौजूद है। ज्यादा मसला हुआ तो RIC या PIMS लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ओमनी ग्रुप वकील की जानिब से JIT रिपोर्ट फराहम करने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सऊदी अरब जाएंगे। आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत और फरमा रवा शाह सलमान समेत आला हुक्काम से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म का 28 अक्टूबर को मलेशिया और 3 नवंबर को चीन का सरकारी दौरा करने का भी प्लान। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर खजाना असद उमर, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी साथ जाएंगे। अहम सिफारती और मुआशी उमूर पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया। अपना घर हाउसिंग प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन अमल शुरू हो गया। इब्तदाई मरहले में 10 शहरों के लिए नादरा के मुकर्रर करदा हाउसिंग सेंटर्स पर लोगों का तांता। फॉर्म 60 दिनों तक जमा होंगे। अवाम के एक पैसे की जिम्मेदार हुकूमत है। 1 विंडो सर्विस से सारे अवाम मुस्तफीद होंगे और रियासत पर एतमाद बढ़ेगा। शहरियार आफरीदी का रजिस्ट्रेशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इमरान खान की हुकूमत मकबूलियत खो चुकी। मौजूदा हालात में नहीं लगता कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। गद्दारी केस में नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और सिरिल अलमेडा ने अदालत आलिया में जवाब जमा करा दिया। समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब के शरीफ खानदान और जरदारी पर तंज के तीर। आसिफ जरदारी ने मईशत का जनाजा निकाला, नवाज शरीफ ने दफना दिया। जरदारी की मिसाल 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी है। पंजाब में ऑपोजिशन को मसला है तो मिल बैठकर मामला निपटाए, अवाम के मसाइल ना बढ़ाए। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का केस। लाहौर के एहतसाब अदालत ने साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत दीगर मुल्जिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नैब हुकाम ने तफ्तीश मुकम्मल होने पर मुल्जिमान को जेल भेजने की इस्तदा की थी। भारत समझ ले, मसला कश्मीर का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। वज़ीर आज़म इमरान खान की भारतीय फौज की बर्बरियत की शदीद मसम्मत। वादी में 15 अफराद की शहादत पर मुकम्मल हड़ताल। बाजार और तालीमी इदारे बंद। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे। राजा फारूक हैदर का वज़ीर आज़म इमरान खान से कश्मीर की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। शिमाली इलाका जात में खुशहाली का एक और संगे मील उबूर। पाक फौज ने स्वात में तमाम इख्तियारात सिविल हुकूमत के हवाले कर दिए। अमन की वापसी का सफर शुरू हो चुका। 80% चेक पोस्टें खत्म कर दी। खतरात मौजूद हैं जिनसे निमटने के लिए अवाम के ताउन की जरूरत है। कोर कमांडर नजीर अहमद बट का तकरीब से खिताब। और मुर्दों के दिन पर ब्लॉकबस्टर फिल्म कुकू की याद ताजा हो गई। मेक्सिको की सड़कों पर हजारों शहरियों ने जिंदा लाशों का रूप अपनाकर अपने मरे हुए प्यारों से इजहार यकजहती किया। सालाना रवायती परेड को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद पहुंची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो से मैं हूं यासिर रशीद। कभी गैस, कभी पेट्रोल और कभी अशियाए ख़ुरनोश पर महंगाई के झटके खाने वाली अवाम इस बार बिजली के झटके से बच गई। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर दें, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत का मामला। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। दरखास्त में मुवक्कफ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, नैब की अपील। हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नैब अदालत की सजा के हुक्म को मुअत्तल किया था। मजीद तफसीलात इमरान वसीम से जानेंगे। इमरान वसीम, आज की समाअत का अहवाल बताइएगा। जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को सजाएं देने का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया था और तीनों मुल्जमान को 5 लाख के मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दिया था। आज नैब ने 19 सितंबर का ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की रिहाई के खिलाफ अलग अलग अपीलें नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई हैं। अपीलों में नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने पहले खुद फैसला दिया कि सजा मौतली की दरखास्तों की समाअत के साथ मरकजी अपीलों पर भी एक साथ समाअत की जाएगी और इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही फैसले पर नजरसानी करके सिर्फ सजा मुअत्तल करने की दरखास्तों पर समाअत करके 19 सितंबर को एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इन अपीलों में इस्तदा की गई है कि नैब की अपीलों को समाअत के लिए मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। जी, नैब की अपीलों को समाअत के लिए मंजूर किया जाए, ये अपील दायर की गई। इमरान वसीम, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर से आए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का इस्लामाबाद डी चौक पर धरना जारी है। इदारे की मुमकिन निजकारी रोकने और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलाइज करने का मुतालबा किया जा रहा है। यहाँ मुलाजमीन का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश गरीब आवाम पर जुल्म है। 126 दिन धरना देना पड़ा तो देंगे,